that is R C double बॉन्ड OL। अगर बेसिक मीडियम में है तो NU माइनस, NU माइनस आके करेगा अटैक, O पे माइनस L और एक NU जुड़ जाएगा। पहले sp2 हाइब्रिडाइज था, अब sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है, माइनस वापस आएगा और लिविंग ग्रुप यहां से बाहर, प्लस L माइनस, एंड दैट विल गिव द प्रोडक्ट। सो सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें दो चीजों को देखना था, एक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग इनफ, दूसरा लिविंग ग्रुप L माइनस जो है लेस बेसिक होना चाहिए, यानी कि मोर स्टेबल होना चाहिए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। On reaction with NaNH2, draw the product. ड्रॉ द प्रोडक्ट, आंसर निकालो। So NH2 minus is the nucleophile here, अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस वापस आएगा, Cl और NH2 माइनस में से एक को निकलना होगा, ONH2, साथ में Cl माइनस। और अगर इस रिएक्शन को देखना है ये होगा कि नहीं होगा, तो आप सिंपली देख सकते हो NH2 माइनस और Cl माइनस में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप। सो वी कैन क्लियरली से Cl माइनस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सो रिएक्शन फिजिबल है, आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट वन, NH2 माइनस अटैक करेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस वापस आएगा और OR डैश बाहर आ जाएगा, to give RC double bond O, NH2 plus OR dash minus। Next example. It is reacted with NH3.
In the first one, NH3 will act as a nucleophile plus NH4Cl. सेकेंड केस में R डैश OH में अटैक होगा OR डैश प्लस RCOOH. Next, Cl minus will be the nucleophile here. अटैक होगा O minus NH2 and Cl. जब वापस आएगा तो वापस से Cl निकल जाएगा, यानी कि इसके आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी. यहां से एक चीज आप अच्छे से क्लियरली समझ सकते हो, वो ये है कि रिएक्शन को अगर आगे जाना है या रिएक्शन को अगर होना है तो लीविंग ग्रुप शुड बी लेस बेसिक देन द न्यूक्लियोफाइल, और the nucleophile should be more basic than the leaving group. इसके आगे बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव की, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव. Hydrolysis of acid derivative. So the general reaction if we have an acid derivative RC double bond OG and it is hydrolyzed, that is H2O in H plus, this will be known as acidic hydrolysis, and H2O in presence of OH minus, this will be known as base catalyzed hydrolysis. So it can be acid catalyzed hydrolysis or base catalyzed hydrolysis. To give, see here, water will act as a nucleophile. वाटर जाके अटैक करेगा और जी को यहां से रिमूव कर देगा, RC डबल बॉन्ड OH मिलेगा और साथ में मिलेगा हमें GH. This is the general reaction. बेसिक फैक्टर वही है अभी भी रिएक्टिविटी का, that nucleophile should be more basic than the living group. So for example number 1, RCOOR, इसमें अगर हम H2O in H plus ऐड करें, so this is basically, if you see, एस्टर हाइड्रोलिसिस. ये रिएक्शन हम देख चुके हैं डीएस्टरिफिकेशन के नाम से. तो आप इसको ऐसे समझें कि आपको बस OH और H लेना है और यहां से आपको ब्रेक कर देना है. गलत जगह से ब्रेक कर दिया. तो आपको ये ROH वाला एक हिस्सा मिल जाएगा और वाटर का OH जाके जुड़ जाएगा एसिड डेरिवेटिव वाले पार्ट से, टू गिव RCOOH प्लस ROH.
यही रिएक्शन बेस के बेसिक हाइड्रोलिसिस भी हो सकता था, यानी कि यहाँ पे H2O इन OH माइनस लेके भी ये रिएक्शन कराई जा सकती थी। देन एस्टर का हो गया। इसी तरीके से आप एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। ड्रॉ द प्रोडक्ट, क्या बनना चाहिए? सो हम वाटर को ड्रॉ करेंगे OHH, और यहां से इसको ब्रेक कर देंगे। अगर आपको याद हो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था लास्ट क्लास में, दैट एसिड डेरिवेटिव ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बैक एसिड। जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनके साथ यही होगा। अगर हमारे पास एक एसिड क्लोराइड है और इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, तो ड्रॉ द प्रोडक्ट एंड ड्रॉ द प्रोडक्ट OH एंड H। OH लगेगा एसिड के साथ टू गिव RCOH प्लस HCl। अगेन OH एसिड के साथ जोड़ दीजिए, प्लस NH3। सेम चीज यहां पे भी करना है। अब यहां पे बनेगा NH2CH3। सो यहाँ एक नोट लिख लेना, हाइड्रोलिसिस ऑफ amide and esters are not possible in neutral medium। सो अमाइड की रिएक्शन जो है ये वाली, इसको आप न्यूट्रल मीडियम में नहीं कराओगे, तो आप एसिड के प्रेजेंस में करा लो या बेस के प्रेजेंस में करा लो। रीजन इसका ये है, देखिए जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो NH2 या NH3 आप देखेंगे और अटैक होने वाला वाटर है। इन दोनों में जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई देगा दैट NH2 माइनस और OH माइनस में अगर आप कंपेयर करोगे, सो विच इज मोर स्टेबल, तो आपको पता चलेगा OH माइनस इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन।
तो OH माइनस is a better leaving group here, और हम यहाँ पे वाटर को न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज कर रहे हैं। तो अगर H प्लस के प्रेजेंस में है तो फर्स्ट स्टेप में ये H प्लस जाके नाइट्रोजन के लोन पेयर से लग के इसको बना देगा NH3 प्लस। NH2 जो था वो एक बहुत NH2 हटेगा तो NH2 माइनस बनेगा, राइट? और NH2 माइनस पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन अगर मैंने प्रोटोनेट करा दिया इसको H प्लस लगा के तो अब ये बना NH3 प्लस। अब ये हटेगा तो बनेगा NH3। NH3 न्यूट्रल है जो कि एक काफी स्टेबल स्पीशीज है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो चुका है। तो प्रोटोनेट करने के बाद NH3 प्लस पे अब वाटर का अटैक होगा यहां, अब वाटर का अटैक होगा तो NH3 यहां से बहुत आसानी से हट जाएगा। ओके, तो क्योंकि अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया, अब ये प्रोडक्ट बनने में इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये न्यूट्रल मीडियम होता तो NH2 माइनस को हटना पड़ता, जो कि एक पुअर लिविंग ग्रुप था, और इस वजह से रिएक्शन नहीं हो रही। एस्टर के साथ भी यही कहानी है। अगर मैं यहां बताऊं आपको, तो हमने देखा था एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में H प्लस जाके ऑक्सीजन से लगेगा यहां, तो गिव RCO OR, और यहां H, और यहां प्लस आ जाएगा। नाउ कंपैरिजन किसके बीच है? ROH और RO माइनस, विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? क्लियरली। तो अब यहां पे जब वाटर का अटैक होगा इधर से तो ROH को हटना आसान है, लेकिन अगर ये न्यूट्रल मीडियम में होता तो RO माइनस को हटना पड़ता, which would have a negative charge and is not very stable। ऐसे भी देखो कि अगर अटैकिंग स्पीशीज जो कि यहाँ पे वाटर था और ROH है, अगर मैं एनायनिक फॉर्म में देखूं OH माइनस और RO माइनस, सो विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? तो RO माइनस में R प्लस आई लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो RO माइनस और OH माइनस में OH माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो R O minus is less basic, OH minus is more, sorry, RO minus is less stable, OH minus is more stable। और न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें अगर, तो OH माइनस और RO माइनस में ये ऑर्डर आ जाएगा। सो बेसिकली घुमा फिरा के बात मैं इतनी सी कह रहा हूं कि OH माइनस अटैक करके RO माइनस को इजीली नहीं निकाल सकता था, तो इसलिए हेल्प करने के लिए H प्लस लगा दिया ताकि ये ROH बन जाए। नाउ ROH क्योंकि एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन चुका है, न्यूट्रल बन चुका है, अब इसका हटना आसान हो चुका है वाटर के अटैक से। सो न्यूट्रल मीडियम में RO माइनस को हटना पड़ता और अटैक करने वाली स्पीशीज होती वाटर, जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल खुद नहीं है बिकॉज न्यूट्रल होता वो। इसलिए इस पे हम लोगों को मीडियम का ध्यान रखना होगा, न्यूट्रल मीडियम नहीं होना चाहिए। इट शुड बी आइदर एसिडिक और बेसिक मीडियम। जनरली आप देखेंगे एसिडिक मीडियम प्रिफर्ड है, वो आप एग्जाम्पल से आपको समझ में आ ही गया है। ओके, तो यहां एक और पॉइंट नोट कर लेना, हालांकि ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं। एसिड डेरिवेटिव्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव बैक एसिड, ये स्टेटमेंट जो है, ये जितनी रिएक्शन पढ़ी इसका कंक्लूजन। तो एक स्टेटमेंट याद रहेगा तो ये सारी रिएक्शन आप कर सकते हो। क्या आपके पास एसिड डेरिवेटिव है और क्या आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो एक तो एसिड मिलेगा, ये आपको पता चल चुका है। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? तो OH आपने एसिड के साथ जोड़ देना है और H जो है वो दूसरा वाला जुड़ जाएगा, दैट विल गिव द प्रोडक्ट। ये एक स्टेटमेंट आपके काफी काम आता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है।
Okay, so let's take one more example. If we have RCOOH और इसके साथ मैं रिएक्ट कर देता हूं CH3 MgBr, 1 mole. What is the product? So CH3 MgBr has a nucleophile CH3 minus, जो कि एक काफी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है अगर आप ध्यान दो, बिकॉज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा. सो फर्स्ट स्टेप में इसका अटैक O माइनस वापिस आएगा और OH. अब कंपेयर कर लो CH3 माइनस और OH माइनस. ऑब्वियसली CH3 माइनस इज मोर बेसिक देन OH माइनस. याद है CH3 माइनस एंड OH माइनस में अगर हम कंपेयर करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बेसिसिटी कम होती जाती है. तो ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और बेसिसिटी ऑर्डर. सो प्रोडक्ट क्या मिला? O माइनस OH CH3 वापस आएगा, OH माइनस यहां से रिमूव हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCH3. नाउ अगर इस प्रोडक्ट में मैं और CH3 MgBr ऐड कर दूं एंड सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलाइज कर दूं, सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? सो एंड देन हाइड्रोलाइज होगा टू गिव OH CH3 एंड CH3. बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट रिएक्शन जो हुआ इसमें SN2TH रिएक्शन हुआ, एंड उसके बाद देखिए बना कीटोन. कीटोन में CH3 MgBr, CH3 माइनस जाके अटैक करेगा ऑन द carbonyl carbon obviously, and second reaction is a type of nucleophilic addition reaction to finally give. So क्वेश्चन में अगर आपको पहले ही स्टेप में, जैसे नोट करो इसको,
Okay, then draw the product. Now CH3 MgBr is taken in excess. What is the final product? Okay, मैं hint देता हूं. Find the degree of alcohol in the final product. Find the degree of alcohol in the final product. हाँ, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इतना ही दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल प्रोडक्ट. कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको पता है कि एक रिएजेंट मिसिंग है, बट आपको कई चीजें एज्यूम करनी पड़ती है. ओके, तो इसका ध्यान रखो. कई बार क्वेश्चंस में एग्जामिनर जब पेपर बना रहा है तो उसने कुछ थोड़ा बहुत हटा दिया है, आपको ध्यान रखना है उसका. अनलेस बोल दे कि यहाँ पे क्या मिसिंग है, ऐसा कुछ पूछ ले तो बात अलग है. So CH3 MgBr is CH3 minus MgBr plus. तो फर्स्ट स्टेप अटैक होगा, O माइनस आएगा, Cl यहां से बाहर. बेसिकली ये हो रहा है शॉर्ट में, अगर हम कम कहें ये बनेगा. अब क्योंकि एक्सेस में ले रखा है, इसका मतलब अभी रिएक्शन और चलेगी. देन CH3 MgBr में अगेन अटैक हुआ टू गिव HCO माइनस CH3 एंड CH3. इधर आके लग जाएगा MgBr प्लस चार्ज बैलेंस करने के लिए. फिर आप कर दोगे हाइड्रोलाइज टू गिव सो फाइनली अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है. अब क्वेश्चन में क्या होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन कहेगा, बोलेगा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट एक्स. डिग्री ऑफ, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल है यहाँ पे. व्हाट इज द डिग्री ऑफ अल्कोहल, इंटीजर टाइप में फिल कर दो 1 2 3 4 इस तरीके से दिया होगा. ओके, देन पूछ सकता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द फाइनल कंपाउंड, नंबर ऑफ कार्बन. तो क्वेश्चंस कई तरीके से बनाए जा सकते हैं. फाइनल प्रोडक्ट आपने बना लिया, उसके बाद फिर बस उसमें आपको सेलेक्ट करना है क्या प्रोडक्ट बनेगा. तो ये 2 स्टेप के रिएक्शन में आप ये देखेंगे दैट फर्स्ट स्टेप इज SN2TH and the second one here is nucleophilic addition reaction. तो पहले बना कार्बोनिल कंपाउंड और फिर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी. तो ये दो कंसेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है. ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है जिनको पूछा जाता रहता है, तो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर पे. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको फाइंड करना है. फाइंड द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. और ये हो जाएगा तो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूं.
एक काम किया जाए, दो जगह NO2 आ गया ना यहाँ, तो एक को मैं चेंज कर देता हूं और इसको कर देते हैं हम CHO। CHO एल्डिहाइड कर दिया इसको। तो C double bond OCl, नाउ Cl was supposed to be the leaving group, वो तो सब में कॉमन है, तो लिविंग ग्रुप से यहां कंपैरिजन नहीं हो सकता। ओके, तो अब मुझे यहां पे देखना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्यों हो यहां पे। दैट इज, न्यूक्लियोफाइल जो है उसका अटैक क्यों होगा यहां पे कार्बोनिल कार्बन पे। इस वजह से होगा यहां पे अटैक, बिकॉज यहां पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप होगा वो जो इंक्रीज करेगा, उस केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। भाई क्लोरीन तो हटने का स्पीड तो वही रहेगा, वो तो सब में कॉमन है। तो मैं डेल्टा पॉजिटिव देखूंगा, जिसमें ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगा। क्या ऐसा कह सकते हैं? तो सी एच ओ यहां पे -M एंड -I लगा के इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा तो कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। CH3 +I एंड हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा। NO2 -M एंड -I से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, तो कार्बोनिल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सो डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा। ये सेम वही ऑर्डर जैसा देख रहा हूं मैं, जैसा हमने कार्बोनिल कंपाउंड के लिए रिएक्टिविटी देखी थी। सो 1 2 3 4 व्हाट विल बी द ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा होगा NO2 का -I -M सबसे ज्यादा था, फिर आता था CHO के लिए, देन फर्स्ट होगा बिकॉज यहां सिर्फ बेंजीन है, जबकि थर्ड में +I इफेक्ट लग के थर्ड रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को करो। यहां कैसे कंपेयर करोगे? जब रिएक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं, जैसे यहां पे रिएक्टिविटी ऑर्डर कह रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं कि ये इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कंपेयर हो रहा है, जो कि यहाँ पे SN2TH रिएक्शन है। जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कंपेयर करूंगा तो मैं उनके लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ही कंपेयर कर रहा हूं। इस सेकेंड क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। देखिए, एक तो आप ये कह सकते हो कि अभी जो हमने बात की डेल्टा पॉजिटिविटी, डेल्टा पॉजिटिव और रिएक्टिविटी, उसके हिसाब से अगर हम जाएंगे तो इसमें जो डेल्टा पॉजिटिव डेवलप हो रहा है उसको ऑक्सीजन के लोन पेयर जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके कम कर देंगे। वो तो यहाँ भी होगा, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर बेंजीन में भी जाएंगे, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो दो तरफ बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कार्बन के ऊपर थोड़े डिक्रीज हो जाएंगे, यानी डेल्टा पॉजिटिव कंपेरेटिवली यहाँ ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो डेल्टा पॉजिटिव से अगर हम जाएंगे तो इसको कह दीजिएगा अगर 1 और इसको कह दीजिएगा 2, तो सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन 1। क्या लिविंग ग्रुप से कंपेयर कर सकते हैं? देख लो, OCH3- एंड O- इसमें कंपेयर करना है, तो विच इज मोर स्टेबल? O- यहां जाके डिलोकलाइज होगा, सो दिस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। बेटर लिविंग ग्रुप, तो रिएक्टिविटी सेकेंड की ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट से। दोनों तरीका देख लेना है अपने को। जब ये लिविंग ग्रुप कॉमन लगा दिया आपने, जैसे इस केस में किया था मैंने इसके पहले वाले में,
जब लिविंग ग्रुप मैंने कॉमन लगा दिया, तो फिर आप जो बचा हुआ आर वाला ग्रुप है, इसको देख के बोलोगे कि डेल्टा पॉजिटिव किसमें ज्यादा है किसमें कम है, और फिर कंपेयर होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? रिएक्टिविटी फैक्टर में लिविंग ग्रुप एक फैक्टर है। दैट इज, लिविंग ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा अगर, तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। और दूसरा, आप डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से कह सकते हो। ज्यादातर केसेस में ये लिविंग ग्रुप वाला फैक्टर और डेल्टा पॉजिटिव वाला फैक्टर दोनों कॉमन होते हैं। यानी अगर आप डेल्टा पॉजिटिव, जैसे सेकंड केस में देखो, डेल्टा पॉजिटिव से देखा तब भी वही आएगा, लिविंग ग्रुप से देखा तब भी वही आएगा। जब लिविंग ग्रुप सेम कर दिया आपने, तो फिर आप आर वाले ग्रुप को देखो कि आर क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जिससे डेल्टा पॉजिटिव बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और समराइज करने के लिए आप लिख लो, इफ लिविंग ग्रुप इज सेम, देन सी आर टू कंपेयर delta positive on carbonyl carbon. So as delta positive increases, reactivity also increases. Then CR, R, R is this group which is attached to C double bond O. अपने शब्दों में लिख सकते हो वैसे आप, मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको बस।
Okay. No. एक एग्जांपल और कर लो रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करने का. Compare the reactivity order. So now the leaving group factor is common. We have to see the delta positive charge. So CH3 प्लस आई लगाएगा यहाँ से और पीएच ग्रुप यहाँ पे रेजोनेंस लगाएगा. रेजोनेंस इज मोर डोमिनेटिंग देन प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, तो डेल्टा पॉजिटिव सेकेंड में कम हो जाएगा. भाई ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डेल्टा पॉजिटिव कम कर देगा. दैट मीन्स reactivity first is greater than second. ओके, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जब मैं एक केस वहां पे रह गया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का है ये. रिएक्शन विथ LiAlH4 and NaBH4
followed by hydrolysis. So simple सा reaction ये था that if we have a aldehyde or ketone on reaction with LiAlH4 lithium aluminium hydride, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो रिड्यूस करे, रिड्यूस का मतलब दो तरीके का हो सकता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वाला काम करता है, यानी कि ये H माइनस डोनर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड आयन दो देगा H माइनस। अब ये H माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इधर ऑन द कार्बन, carbonyl carbon to give RCO minus H R dash, देन आप हाइड्रोलाइज करा दो H2O। तो H2O अब यहां पे H2O इन H प्लस, H प्लस क्या करेगा O माइनस से जाके H प्लस दे देगा टू गिव OH R dash and H and the alcohol is formed। इसी तरीके से एक और रिएजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। इसको भी आपको H माइनस डोनर की तरह ही इमेजिन करना है, सेम रिएक्शन होगा। फिर जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे तब भी सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर आप कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट चाहते हो तो आप ये ले लो LiAlD4, हाइड्रोजन की जगह हमने ड्यूटीरियम ले लिया। और फिर जब आप हाइड्रोलाइज कराओगे सेकेंड स्टेप में तो आप लेना H2O इन H प्लस एंड पूछा जाए अगर आपसे व्हाट इज द प्रोडक्ट, ड्रॉ द फाइनल प्रोडक्ट। सो फर्स्ट स्टेप में D माइनस डोनर, तो ये बनेगा O माइनस ड्यूटीरियम और R डैश लगेगा। फिर H2O इन H प्लस OH और यहाँ पे ड्यूटीरियम लग जाएगा और R डैश बन जाएगा। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। और अगर हम चाहें तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ले लूं NaBH4 एंड सेकेंड स्टेप में D2O ले लूं इन प्रेजेंस ऑफ D प्लस, ड्रॉ द प्रोडक्ट। बेसिकली ये D2O और D प्लस क्या कर रहा है, H प्लस या D प्लस जो आप देना चाह रहे हो वो दे रहा है, वो O माइनस से जाके लगेगा। और LiAlH4 या NaBH4 जो है वो जो H माइनस देगा वो कार्बन से लगेगा। इतना आपको ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा कि अगर NaBD4 लिया तो D माइनस आएगा और D माइनस कहां से लगेगा, कार्बन से। H2O या H प्लस कहां लगेगा, ऑक्सीजन से। सो अब यहां पे प्रोडक्ट आ जाएगा NaBH4 H माइनस डोनेट करेगा, सो O माइनस R डैश और यहां आ जाएगा H, देन D2O इन D प्लस लग जाएगा OD R डैश और यहां H।
एंड दिस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हल्का सा छोटा सा रह गया था टॉपिक, इसमें बस आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना था। तो LiAlH4 एंड NaBH4 चाहो तो यहाँ साइड में लिख लो दैट LiAlH4 and NaBH4 are hydride ion donors, that is H minus ion donate करेंगे which will act as a न्यूक्लियोफाइल। इतना ध्यान रखो, फिर अगले स्टेप में आप वाटर ले रहे हो या फिर D2O जो भी ले रहे हो, तो न्यूक्लियोफाइल जाके लगता है कार्बोनिल कार्बन से, इतना ध्यान रहेगा तो क्वेश्चन इसके हो जाएंगे।